जोहार झारखंड। झारखंड के सभी सम्मानित नागरिकों को सादर नमन करते हुए मैं एएन चौबे पुनः हाजिर हूँ आपसे झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र कुछ संवाद स्थापित करने के लिए। यद्यपि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन होता है, बिहार राज्य से अलग होकर जिस उद्देश्य के लिए ये अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए खूबसूरत क्षेत्र झारखंड की नवनिर्माण की पटकथा लिखी जाती है, वह उद्देश्य पूरा करने में सभी पार्टियां विफल रही हैं। 2000 से लेकर 2024 तक यानी 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अगर हम ये पाते हैं तो तमाम पार्टियों को, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, उनको सबको मौका दिया गया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, सबको झारखंड के नवनिर्माण के लिए, झारखंड के विकास के लिए समय समय पर झारखंड की जनता ने मौका दिया। लेकिन लगभग सभी पार्टियां विफल रहीं और पूर्ण रूपेण भी विफल कहा जाए तो कम नहीं होगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं वर्तमान दौर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का विशेष पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कमियाँ दिखलाई, वरना झारखंड और भी ज़्यादा विकास कर सकता था। तो वर्तमान के इस दौर में अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे होंगे, आप खुद से फैसला लेंगे, हमारे इस अपील की बात नहीं है, बस आपको खुद सोचना होगा। झारखंड युवा शक्ति के मामले में भारत में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ राज्य है। यहाँ की 53% जनसंख्या युवा मानी जाती है, लेकिन उन युवाओं का भविष्य अधर में है। एग्जामिनेशन के नाम पर खेला पर खेला, खेला पर खेला, खेला पर खेला होता चला जा रहा है। एक यूथ अगर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो उससे उसके परिवार के ही नहीं सदस्य बल्कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी डिप्रेस्ड होते हैं। सभी पर कहीं ना कहीं कतिपय रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और 2019 से 2024 के बीच में जिस अपेक्षाओं के अनुरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा को सौंपा गया था, वह अपेक्षाएं, वह उम्मीदें, वह आशाएं निस्संदेह धूमिल होती नजर आई। और इसलिए इस बार बदलाव का दौर है। हम हर 5 साल पर अगर बदलते रहेंगे तो कोई किसी भी एक पार्टी का स्थायित्व नहीं रह पाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, आपको वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब समय आ गया है जब हम पूरे देश को झारखंड चुनाव से आईना दिखाने में सफल हो सकते हैं कि अब काम करने वाली सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार चाहिए। धर्म, जाति, मजहब, क्षेत्रीयता, केवल अपने लोक लुभावने वादों के पिटारों वाली सरकार नहीं चाहिए। अब अगर आप काम करेंगे तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, जनता अपने आप आपको वोट देगी। ऐसी व्यवस्था लागू करने की बारी आ चुकी है और झारखंड को इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का वो स्वर्णिम मौका, स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी मतदाताओं से, सभी नागरिकों से सादर नमन करता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की सरकार चाहिए। इस बार परिवर्तन करिए और जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको सत्ता में वापस लाने का कार्यक्रम करिए। तो वर्तमान समय में अगर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने विकास के मामले में जो वादे किए थे, जिन उम्मीदों के तले वो आए थे, वो सारी उम्मीदें नाउम्मीदों में बदल चुके हैं। तो अब यूथ को बचाना है तो पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना होगा। बीजेपी की सरकार बनाइए और वापस झारखंड को सौंपिए कि झारखंड एक बार पुनः विकास के चहुमुखी राष्ट्रों की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। जोहार झारखंड।